Students, today we'll discuss the topic that is the integrated rate law equation or integrated rate law method for first order reaction. So just see out the student. I'll saw the derivation first. Start. Suppose this is the A reactant converted into the product. ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू माइनस डी ए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डी ए अपॉन डी टी. dA upon dt and according to rate law R is equal to K A की पावर 1, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है, तो यहां से इन दोनों को इक्वेट कीजिए. यू विल गेट माइनस डी ए अपॉन 1 सेकेंड माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए. क्लियर. फ्रॉम हेयर आई विल गेट दैट माइनस डी ए अपॉन ए. अब इसको नीचे लेके जाना है. सो माइनस डी ए अपॉन ए दिस इज इक्वल टू के डी टी. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. नाउ इंटीग्रेट कीजिए. इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट माइनस बाहर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू, बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के आपका एज इट इज रह जाएगा और डी टी दिस यू हैव टू राइट. नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए इट इज एल एन ए. ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए एल एन ए एंड दिस के एज इट इज. डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस आई आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इक्वेशन नंबर 1. अब जैसा आपने जीरो ऑर्डर में किया था आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे बाय एज्यूमिंग स्टार्टिंग कंडीशंस. टी जीरो आप एज्यूम करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई की वैल्यू आप निकालोगे. कैसे, देखिए. जब आप टी जीरो करोगे तो जो ए होगा बेटा दैट इज इक्वल टू ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो व्हाट विल आई डू नाउ. सो अब यहां पर देखिए इसमें माइनस एल एन ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू के. बेटा टी जीरो है इंटू जीरो कर दीजिए प्लस आई. यहां से माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के, ये जीरो हो गया आई. इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई बेटा, इट इज माइनस एल एन ए नॉट. इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस एल एन ए नॉट. अब ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है जैसा हमने जीरो ऑर्डर में किया था. सेम वी हैव टू डू. सो माइनस एल एन ए दिस वन इक्वल टू के टी प्लस आई की जगह व्हाट यू विल पुट इन प्लेस ऑफ आई, यू विल पुट माइनस एल एन ए नॉट प्लस ये माइनस एल एन ए नॉट. अब ये प्लस माइनस को यहीं पर हम माइनस कर देते हैं. दिस विल बी लाइक दैट माइनस एल एन ए नॉट. अब थोड़ा सा इसमें हमको रीअरेंज करना पड़ेगा. दिस इज माइनस एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट. दिस कैन बी रिटन लाइक दैट. ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी इशू. ठीक है, वी कैन राइट लाइक दैट, या इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. दिस विल बी लाइक दैट. करना क्या है बेटा, देखिए के टी इज इक्वल टू, अब के टी क्या आएगा आपको सिंपल. देखिए ये इधर पहले से माइनस एल एन ए है और ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस एल एन ए नॉट. ये होगा आपका तो माइनस एल एन ए और इसको अगर प्रॉपरली रीअरेंज करें सो दिस विल बी, आई कैन राइट के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए. ऐसे इसको लिख सकते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर एल एन ए नॉट, अब ये जो माइनस है ये एल एन में आपका डिवीजन में जाएगा तो ए नॉट अपॉन ए इट इज इक्वल टू के टी. क्लियर. सो के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए. यहां तक पहुंच गए. नाउ आई विल राइट हेयर अगेन के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए. अब आपको एल एन को कन्वर्ट करना है लॉग में. सो सिंपल ध्यान कीजिए, एल एन की जगह 2.303 लॉग ये कन्वर्जन फैक्टर है. सो के इज इक्वल टू, आई विल राइट
2.303 अपॉन बेटा ये t log a नॉट अपॉन a. दिस आई विल गॉट द इक्वेशन. क्लियर. एक इक्वेशन ये थी इन द फॉर्म ऑफ ln और एक इक्वेशन ये है. दिस इज द यू कैन से इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. गॉट इट नाउ. चलिए नाउ नेक्स्ट यहां पर इक्वेशन को लिखते हैं. व्हाट वी गॉट, हमारी इक्वेशन आई k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a. अब थोड़ा ग्राफिकल वर्क डाउन भी करते हैं, ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं. जस्ट सी आउट द ग्राफ. सो बेटा इसमें देखिए log a नॉट अपॉन a, log a नॉट अपॉन a, दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा kt अपॉन 2.303. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी. कुछ भी नहीं है प्लस में तो इंटरसेप्ट क्या हो गया 0. तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ग्राफिकल क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है आपको, ये y एक्सिस पे log a नॉट अपॉन a. क्लियर. x एक्सिस पे क्या लेके चलोगे आप. अब बेटा इसमें m जो होता है वो आपका कांस्टेंट k अपॉन 2.303, ये आपका कांस्टेंट है. ठीक है. तो बचा क्या, व्हाट इज लेफ्ट, t. तो यानी x एक्सिस पे क्या लोगे आप, t. गॉट इट नाउ. सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन और स्लोप क्या होगा आपका m, k अपॉन 2.303. तो whenever you draw a graph between the log a naught upon a versus time period, slope is equal to k upon 2.303. ध्यान रखिएगा. ये पहला ग्राफ था related to this. Now second graph इसी से related. One more graph we will have. It is kt upon 2.303. So अब इसको कैसे लिख सकते हैं, just see out. इसको बेटा हम लिख सकते हैं log a नॉट माइनस लॉग a इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303. ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यहां से log a नॉट क्या होगा, log a नॉट इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 प्लस log a, ये माइनस जाके बेटा प्लस log a. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा आपको वर्कआउट क्या करना है कि दिस इज log a. थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कैसे मैं नोट कर रहा हूं. log a इज इक्वल टू log a नॉट, log a इज इक्वल टू log a नॉट. इस क्वांटिटी को यहां लेके आना है. ठीक है ना. या तो जैसे मैंने पहले शिफ्टिंग किया था या ऐसे भी ठीक है. सो माइनस, अब ये इधर जाके माइनस के टी अपॉन 2.303. गॉट इट. तो अगर आप इसको अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करें तो y एक्सिस पे क्या है भाई आपके पास, चेक कीजिए. y एक्सिस पे यू विल हैव log a, log a y एक्सिस पे. x एक्सिस पे देखिए व्हाट विल यू गेट, टाइम. क्योंकि ये k अपॉन 2.303 कांस्टेंट है m, सो टाइम ये. नाउ अब ये बीच में आपका माइनस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यानी ग्राफ जो है वो आपका यहां से शुरू होगा, नेगेटिव स्लोप. यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. तो ये जो वैल्यू है आपकी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट log a नॉट, दिस इज इंटरसेप्ट log a नॉट. और स्लोप जो है अब बीच में माइनस है, ध्यान कीजिएगा बीच में माइनस है तो स्लोप आपका निगेटिव होगा. ऊपर से नीचे ग्राफ आएगा. पिछले में स्लोप पॉजिटिव था तो नीचे से ऊपर ग्राफ गया था. सो इट इज माइनस k अपॉन 2.303. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. सो ये मैंने दो ग्राफ भी डिस्कस किया आपसे. नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर t हाफ, हाफ लाइफ टाइम. एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम. So t is equal to 2.303 upon k log a नॉट अपॉन a. t हाफ पे क्या होगा बेटा,
50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? तो जो आपका कंसंट्रेशन एट टाइम t होगी, इट इज A0/2। सो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग, ये बेटा A0 एज इट इज अपॉन A0/2। A0 से A0 कैंसल, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 2। You know the value? Log 2 is 0.3010. So t half is equal to 2.303 upon k into 0.3010. So t half is equal to, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.693 upon k, t half. Got it? This is the derivation. So now student, this we have done the theoretical part complete, graphical भी मैंने बताया. Now we will do the numerical part. That is very important. ठीक है? सो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दैट वी हैव डन इन द जीरो ऑर्डर आल्सो, तो यहाँ न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 says, just see out, a first order reaction has rate constant, first order reaction has rate constant 0.0051 minute inverse. If we begin with 0.10 मोलर कंसंट्रेशन, यानी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या है 0.10, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन इन सॉल्यूशन आफ्टर 3 hours। ठीक है, स्टार्टिंग ये रेट कांस्टेंट है, ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, आपको 3 आवर के बाद कंसंट्रेशन बतानी है, मींस आपको फाइंड आउट करना है ए, और ए नॉट क्या गिवन है आपको, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन दैट इज 0.10 मोलर, रेट कांस्टेंट इज गिवन टू 0.0051 मिनट इनवर्स, ये भी आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज टाइम गिवन टू यू, 3 hours, टाइम गिवन टू यू इज 3 hours, उसको बेटा कन्वर्ट कीजिए मिनट्स में। रीजन मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट मिनट में गिवन है, तो 3 into 60 दिस विल बी 180 मिनट्स। अब सिंपल एक्सप्रेशन है, यू विल राइट t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन a, ये आपका एक्सप्रेशन है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, टाइम 180 equals to 2.303, what is the value of k, 0.0051 log A0 0.10, a आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द a, क्लियर। सो यहाँ से log 0.10 अपॉन a, ये क्या होगा, सब कुछ वहाँ ले जाइए, सो इट विल बी 180 इंटू 0.0051 अपॉन 2.303, clear to all of you, this comes out to be 0.3986, that is 3986, clear to all of you। so 0.10, अब सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास क्या चीज़ है, log 0.10 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0.3986, तो log को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 0.10 अपॉन ए equal to anti-log of 0.3986, so you have to see the anti-log, और इसका जो anti-log है it is 2.504, so 0.10 upon a this is equal to this, तो जो a की concentration आएगी that comes out to be 0.10 upon 2.504, on this division we will get 0.04 molar, 0.04 मोलर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी लॉग का थोड़ा ध्यान करना है, जब आप लॉग को राइट साइड में शिफ्ट करोगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एंटी लॉग। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप वाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
So question number 2 is a first order reaction is 20% complete in 10 minutes. First order reaction 20% complete 10 minutes. Calculate time for 75% completion of reaction. एक बार टाइम गिवन है, एक बार टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए वर्कआउट करते हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा कि जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए T इज इक्वल टू, आई राइट हेयर 2.303 अपॉन के लॉग A नॉट बाई ए। इसको मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए इजी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स लिख सकते हैं। A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, मोल जो भी आप कहो, X अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और A माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम T ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो A इनिशियल तो वही है, सिर्फ इसको इलेबोरेट किया है A माइनस एक्स। एक्स वो पार्ट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो बचेगा क्या, A माइनस एक्स। थोड़ा इस पर वर्कआउट करना है। तो दो बार आपको टाइम गिवन है, सॉरी एक बार गिवन है, एक बार निकालना है, तो हम डिवाइड करते हैं। मैं नॉर्मली शुरू से कह रहा हूँ, सेम डेटा गिवन सेम निकालना हो तो डिवीजन का मेथड हम यूज़ करते हैं। तो भैया T 75% डिवाइडेड बाई T 20%, बेस्ट मेथड। बुक वाले पे मत जाना, बुक में काफ़ी बड़ा मेथड दे रखा है, सिंपल एंड इजी हम लोग करेंगे। सो 2.303 अपॉन के लॉग, परसेंटेज है तो इनिशियल क्या लेके चलोगे, 100, क्लियर, इनिशियल 100। अब 75% का मतलब 75% जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो बचा कितना, 25। 2.303 अपॉन के लॉग, परसेंटेज है, इनिशियल 100 लोगे। 20% का मतलब 20% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना, 80। ये कैंसल आउट आपका। तो T 75% की हमें कैलकुलेशन करनी है, 20% गिवन है, चलिए बाद में पुट करेंगे। T 70%, T 75%, T 20%, दिस विल बी नाउ। अब इसमें क्या करें, नेक्स्ट सी आउट, ऊपर जो आएगा ऑन दिस वाइट, ये आया आपका log 4, ठीक है, देखिएगा log 4। यहां पर अगर आप नीचे की साइड करोगे देन इट विल बी log 10 अपॉन 8, log 10 अपॉन 8, क्लियर। द वैल्यू ऑफ log 4 इज 0.6021, 0.6021 डिवाइडेड बाई log 10 बाई 8 को जब आप सॉल्व करोगे इट इज 0.0969, 0.0969, ये ध्यान रखिएगा, गॉट इट। नाउ T 75% कैलकुलेट करना है, तो T 75% अपॉन T 20% कितना है, 10, इक्वल टू 0.6021 अपॉन 0.0969, वेरी सिंपल। फ्रॉम हेयर T 75% इज इक्वल टू 0.6021 इंटू 10 अपॉन 0.0969। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 6218 मिनट्स, 6218 minutes. Clear to all of you? So student, this we have done question number 2. Now question number 3. So question number 3 says it takes 15 minutes for 20%, it takes 50 minutes for 20% of original reactant to react। 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स, क्लियर। कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। ही सेड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है। सेकेंड पार्ट, टाइम एट विच, टाइम निकालना है, टाइम एट विच 10% ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट, 10% of original reactant remains unreacted,
रिमेन्स अनरिएक्टेड। थर्ड पार्ट भी है, टाइम इट टेक्स फॉर नेक्स्ट 20%, वेरी इंपॉर्टेंट दिस, टाइम इट टेक्स फॉर नेक्स्ट 20%, यानी इस 20% के बाद फॉर द नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट time it takes for the next 20% of the reactant left to react after first 15 minutes, to react after first 15 minutes। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, सो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। सो 2.303, टाइम कितना गिवन है बेटा आपको 15 मिनट्स, लॉग, अब परसेंटेज में इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लोगे, अब 20% ऑफ द रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना 80। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हेन यू सॉल्व इट, इट इज 2.303 अपॉन 15 लॉग, अब बेटा लॉग 100/80 क्या होगा, लॉग 10/8, और लॉग 10/8 को जब आप सॉल्व कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी, 0.0969। सो व्हेन वी डू दिस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर 0.0149 मिनट इनवर्स, 0.0149 मिनट इनवर्स के। यहाँ नोट कर देते हैं के जो आया हमारा 0.0149 मिनट इनवर्स, सिंपल न्यूमेरिकल हमने डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग करी है। नाउ विल गो टू द सेकेंड पार्ट। अब 20% का टाइम गिवन है, आपको टाइम निकालना है जिसमें 10% ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। कितना बचे? 10% अनरिएक्टेड बचे। गॉट इट? तो कैसे करेंगे? जस्ट सी आउट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। टाइम निकालना है आपको 2.303 के आप निकाल चुके हो 0.0149 लॉग। अब इनिशियल क्या लेके चलोगे बेटा? परसेंटेज में है तो 100 लेके चलोगे। ए क्या लोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितना अनरिएक्टेड बचा है? 10 बचा है, तो ये डायरेक्टली 10 कट आउट। 2.303 अपॉन 0.0149 इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 154.6 मिनट। तो सेकंड का जो आंसर है टाइम दैट इज 154.6 मिनट्स। नाउ थर्ड पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। द थर्ड पार्ट, सो थर्ड पार्ट में ही सेस कि यह आपकी 20% हो चुकी है, उससे नेक्स्ट 20% में फर्स्ट 15 मिनट्स का आपको निकालना है टाइम पीरियड। तो कैसे करेंगे? जस्ट सी आउट। अब आपकी 20% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। पहली चीज तो जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए क्या होगी वो अब 80 है, 100 नहीं है, ध्यान रखिएगा। गॉट इट? नाउ ए माइनस एक्स कितना होगा? अब 80 का 20%, 80 का 20% ध्यान रखिए। तो स्टार्टिंग में क्या है मेरे पास? 80 और 80 का 20% यानी 80 इंटू 20 अपॉन 100। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान करना है इसको। दिस कम्स आउट टू बी 64। बस इस पे फोकस करना है आपको। गॉट इट? अब क्योंकि 20% के पास 80 मेरा स्टार्टिंग था तो उसका 20% ये मेरा बचेगा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड देखिए। नाउ अब सो टाइम पीरियड मेरे को निकालना है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.0149 इंटू लॉग a कितना है? 80 अपॉन 64। तो ये जो इन्होंने कहा था कि फर्स्ट 15 मिनट्स में रिएक्ट करेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और 20% है। एक तरीके से क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, शायद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े।
but we have to solve it now. 80 upon 64, so it is 2.303 upon 0.0149 multiply log 80 upon 64, this comes out to be 0.0969, 0.0969, but as when you solve it this comes out to be 15 minutes. तो एक तरह से आपको ऑलरेडी गिवन था कि नेक्स्ट 20% में, ठीक है ना, टाइम इट टेक्स फॉर नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट टू रिएक्ट आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है ना। इस चीज़ को हमने क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ भी करना था और कैलकुलेट भी करना था। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट एक्चुअली में क्या था, इट इज़ अ प्रूफ। स्टार्टिंग में क्या था, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स, तो हमने निकाला और बाद में दे हैव गिवन 15 मिनट्स, तो दैट इज द सेम टाइम पीरियड। सो दिस वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 now. So question number 4 is rate constant for the first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take? How much time will it take to reduce the concentration? To reduce the concentration of reactant to 1/16th value, 1/16th value. So just see out the how can we solve. So solution t is equal to 2.303 upon k log a upon a minus x. t निकालना है बेटा, 2.303 upon k कितना गिवन है 60 log। अब कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड टू 1/16th, रिड्यूस टू 1/16th, यानी जो इनिशियल a क्या लोगे 1 और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1/16th, यानी फाइनली क्या हो गया 1/16th। सो लॉग 1 अपॉन 1/16, दिस विल बी 2.303 अपॉन 60 log 16, and log 16 is 1.204. So 2.303 upon 60 into 1.204. On solving this, the answer comes out to be 0.046 seconds. तो ये ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन रिड्यूस टू यानी आपको फाइनल दी गई है a माइनस एक्स या कैपिटल A. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. So what is the question number 5? Calculate 2/3 life. Calculate 2/3 life. This is said to be 2/3 life. Calculate 2/3 life of a first order reaction. First order reaction having the rate constant 5.48 into 10 raised to the power minus 14 second inverse. सो t 2/3 कैसे निकालेंगे, जस्ट सी आउट। पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, t 2/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स। अब बेटा फ्रैक्शन में है तो इनिशियल तो आप ले लो 1। अब 2/3 का मतलब क्या है, व्हाट इज 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी जो x की वैल्यू है वो 2/3, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इट इज 1 माइनस 2/3। बी क्लियर, 1 माइनस 2/3 एंड इट इज 1/3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 2/3। सो दिस विल बी, जस्ट सी आउट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। t 2/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 1 अपॉन 1/3, 1 अपॉन 1/3 एंड दिस विल बी log 3। सो t 2/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब k की वैल्यू पुट कर सकते हो 5.48 10 की पावर माइनस 14 इंटू द वैल्यू ऑफ log 3। जब आप पुट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 3। दिस कम्स आउट टू बी 2.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 सेकेंड्स। क्लियर। सो बेटा ये ध्यान में रखना है कैसे हमने किया है। क्लियर। सो
if I put the log 3, this comes out to be 0.4771. Log 3 is 0.477 you will get this answer. So this we have done question number 5. Now question number 6. So question number 6 is show that in case of first order. Show means हमें proof करना है. Show that in case of first order reaction, time taken for 99% of reaction. Time taken for 99% of reaction. Be clear. Time taken for 99% of reaction is 10 times time required for half change of reaction. Means T half change of reaction. दोनों में रिलेशन हमें निकालना है. तो क्या करें बेटा? सिंपल. ये बेटा 90, थोड़ा इसको करेक्ट कीजिए. दिस इज T 99.9%. इट इज नॉट 99%. तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं. टाइम टेकन by 99.9% of the reaction is 10 times the time taken for half change of the reaction. So T 99.9 divided by T 1 by 2 equals to 2.303 upon K. Here also I will write 2.303 upon K log. अब क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो ये आपका 100 हो गया. अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी इतनी परसेंट रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो बचेगा कितना? 100 माइनस 99.9. हेयर लॉग टी हाफ मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी आप शुरू में 1 लेके चलें तो कितना बचा? 1/2. सो दिस ये कैंसल आउट. ऑन द न्यूमरेटर साइड आई विल गेट लॉग सॉरी, इसको जब आप सॉल्व करोगे log 10⁻³ अपॉन बेटा ये हो जाएगा log 2. सो T 99.9 अपॉन T 1/2 इज इक्वल टू log 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3 अपॉन एंड log 2 इज 0.3010. So this comes out to be 10. So this I got the result. From here it is well clear कि T 99.9% is equal to T half into 10. So this I have done question number 6. Now question number 7. So questions are not so much typical questions. Question number 7 is the rate question number 7. Calculate half-life period. Calculate half-life period for first order reaction having the rate constant 200 second inverse. तो बड़ा easy solution है. T half is equal to 0.693 upon rate constant. So 0.693 upon 200. Be clear. So on solving this comes out to be 3.465 into 10 raised to the power minus 3 seconds. This we have done question number 7. Now student question number 8. Question number 8 is calculate the ratio between time taken. आपको रेशियो निकालनी है. Calculate the ratio between time taken to complete 3/4 of the reaction. Time taken to complete 3/4 of the reaction and to complete half of the reaction. तो चलिए पुट करते हैं T 3/4 T 1/2 2.303 अपॉन K log. यहाँ पर भी पुट कीजिए 2.303 अपॉन K log. 3/4 था तो ये log 1 हो गया. अब 3/4 कंप्लीट हो गई. ठीक है बेटा, तो बची कितनी? 1 माइनस 3/4. सेम हेयर log 1 अपॉन 1/2. सो T 3/4 अपॉन T 1/2 कैंसल आउट. क्लियर. सो ऑन द अपर साइड आई विल गेट log 4. इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा log 4 अपॉन log 2 आई विल गेट. गॉट इट. सो log 4 की वैल्यू जो है 0.6020 एंड log 2 इज 0.3010. तो ये आ गया आपका 2 मीन्स T 3/4 अपॉन
T 1/2 is 2. This is the ratio. So this we have done question number 8. Now question number 9. Very important question. Question number 9. The half-life period of radioactive decay. Very important. Half-life period of radioactive decay. All of you know radioactive decay. कार्बन 14 का जो डिके होता है, जो नॉर्मली जो पुराने सैंपल्स हैं उनकी एज डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस है रेडियो कार्बन डेटिंग, वहाँ फाइंड आउट करते हैं. तो टी हाफ ऑफ रेडियो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 is given to you 5730 years. Its value is in years, be clear, 5730 years. An archaeological artifact. आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मीन्स जो उनको मिला है, जिसकी जो नॉर्मली दे विल डू देयर वर्क एंड जो भी उनको मिलता है पुराना स्टैचू व्हाटसोएवर इट इज, दैट इज सेड टू बी द आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट. क्लियर. कंटेन्ड वुड इसमें वुड है, इट कंटेन वुड, हैड ओनली 80% of the carbon 14 as in a fresh living tree, as in a, you can write living tree. Estimate the age find out करनी है. तो सिंपल है भाई, जो लिविंग ट्री है उसमें जितना कार्बन 14 है उसका कितना परसेंट मिला है, 80%. आपको उस सैंपल की एज बतानी है. सो T इज इक्वल, पहले बता दो जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिए. सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A0/A. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो टाइम निकालना है हम लोगों को. गॉट इट नाउ. सो सबसे पहले प्रॉब्लम हम K कैसे निकालें. तो हाफ लाइफ आपको गिवन है T हाफ इज इक्वल टू 5730 ईयर्स. तो K इज इक्वल टू you know the relation 0.693 upon T half, that is 0.693 upon 5730 years. ये आप लोगों का रेट कांस्टेंट. गॉट द पॉइंट. दिस इज योर रेट कांस्टेंट. जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज 1.209 इंटू 10⁻⁻⁻4 ईयर्स. बेटा सैंपल्स की जो एज है वो ईयर्स में कैलकुलेट की जाती है, इसलिए हम भी ईयर्स में ही चल रहे हैं. Now I'll put 2.303 upon the value of K is 1.209 10⁻⁻4 log. अब A0 क्या लोगे. अब A0 आप लेके चलोगे, बी क्लियर, फ्रेश ट्री 100. गॉट इट. और जो सैंपल मिला उसमें फ्रेश ट्री या लिविंग ट्री के कंपैरिजन में कितना है, 80. सो 100/80 दिस आई विल टेक. क्लियर. सो इट इज सिंपली log 10/8 हो जाएगा. सो दिस इज 2.303 अपॉन 1.209 10⁻⁻4 इंटू log 10/8. ये काफ़ी बार यूज हो चुका है, 0.0969. सो बेटा व्हेन यू सॉल्व दिस कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 1846 ईयर्स इज द आंसर.